नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर बिल। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज जिले के थाना घूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कांटी में उपस्थित हूं। यहां पर एक दिल दहलाने वाली घटना है, जो कि किसी की संपत्ति एक विस्मय लिखाने के बाद पूरे 8 विस्मय लिखाई जाती है। और उनके देख लीजिए, लिखने वाले ये हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी पत्नी है। इनका सब लोगों का रो रो का बुरा हाल है। योगी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय होगा, लेकिन यहाँ देखने को उल्टा मिलता है। यहाँ पर दबंग भूमाफियों का जो है दबंग चल रहा है, दबंगई चल रही है, जिसमें कि किसी से लोग ऐसे हमारे जैसे कि 12 हो गया, करछना हो गया, इतने समय भूमाफियों की बाढ़ आ गई है। योगी सरकार की नज़र इस पर भी पड़े भूमाफियों पे कि किसी की ज़मीन रजिस्ट्री करा ले रहे हैं, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। किसी का चेक मेंशन हो जा रहा है, उसका भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हैं 12 तहसील के अंतर्गत भूमाफिया। हम चलते हैं, जिनका पूरा मामला है उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बताएं। हमारा नाम हनुमंत लाल जिंद है, गांव कांटी, पोस्ट कांटी, जसरा, प्रयागराज। जैसे कि आपकी ज़मीन का पूरा मामला क्या है, बताएं। हमारे ज़मीन का मामला, हमको एक बिस्सा के नाम पे बुला के ले गए और 3 लाख के बिस्सा पे बात हुई थी। किससे बात हुई? दिलीप कुमार पटेल और छोटू उर्फ मातंग। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव कांटी के रहने वाले हैं। तो कैसे आपने, जब एक विस्वा की बात हुई ज़मीन, तो कैसे 8 विस्वा लिखा लिया आपने? ये तो हम पढ़े लिखे इतना है नहीं कागज में। अब हमको क्या मालूम कि हमारी एक बिस्सा के बजाय 8 बिस्सा जमीन लिखाई जा रही क्या है। आपको नगद पैसा दिया गया था कि खाते में दिया गया था? कैसे दिया गया था? हमको नगद पैसा 3 लाख मिला था, खाते में कोई पैसा नहीं था। जैसे कि तहसील के जो है वो कर्मचारी, वो पूछते हैं कि बताइए भैया आप कितना ज़मीन बेचे, कितना पैसा पाए, आपसे पूछा गया कि नहीं? हाँ, हमसे पूछा गया तो हमने ये बताया कि हाँ सर, हमको ये दिलीप पटेल ने बोला था कि शुभम पटेल ने बोला था कि तुम ऐसा कहना कि हमको हाँ पूरा पैसा मिल गया है, चलो मैं गाड़ी में तुम्हारा पैसा पूरा दे दूंगा बाद में। तो क्या तुमने नहीं बोला कि सर मैंने एक बिस्सा ज़मीन बेच रहा हूँ? क्यों तुम दूसरे का, किसी को और जो पढ़े लिखे क्षेत्र हैं लोग और नाथ रिश्तेदार, किसी को नहीं ले गए? किसी को नहीं, हमको चोरी में ले गए थे। क्यों चोरी में गए थे? क्या ज़मीन चोरी में बेची जाती है? नशे में। अब क्या बताएं सर, नशे में था। नशे में थे? हाँ। तो कैसे आपको मालूम हुआ कि ये मेरा 8 बिस्सा रजिस्ट्री हो गया? जब दूसरे दिन हमारे बच्चे लोग पता किए कि एक बिस्सा के बजाय हमारी पूरी ज़मीन 8 बिस्सा लिखाई गई है, तब हमने शुभम पटेल के घर गए, हमारे बच्चे और हमारी बीवी। तो शुभम पटेल ने धक्के मार करके हम लोगों को बाहर कर दिया। ये लोग कैसे हैं? हमारे गांव के दबंग हैं ये लोग। ये भी बोलते हैं कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर तुम साले ज़्यादा बोलोगे तो तुमको कुचल देंगे। तो कौन कौन लोग गए थे हम शुभम के पास? शुभम के पास हम, हमारी बीवी, हमारे बच्चे। कौन बच्चा गया था? ये बच्चा जी? ये बच्चा। बताइए क्या नाम है जी? प्रदीप कुमार। तो जब आप अपने वो जो पिता के साथ और माँ के साथ गए थे, तो वहाँ क्या बोला गया? अरे वहाँ जाने के बाद बोले कि हमारे पापा की ज़मीन क्यों लिखी गई, लिखवाए हैं, तो बोले कि पैसा दिए हैं, वो पैसा पापा बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिला है। क्यों जी? कितना पैसा मिला था? हमको उस समय 3 लाख मिला था, वो भी इनके गाड़ी में था, वो भी ले लिए इन्हीं लोगों तो ने। कैसे 3 लाख गिने थे? कैसे था? कुतुआ था? ऐसे कुतुआ था। बोल दिए कि 3 लाख है। हाँ, 3 लाख है। और उसके बाद आपको जब रजिस्ट्री कराए कहाँ छोड़े थे? हमको इंडियन पेट्रोल पंप के पास धक्के मार करके बाहर कर दिए। तो आप कैसे आए फिर अपने घर? पैसे लेकर उन्होंने भाग गए, फिर हमने धीरे धीरे करके पैदल चले आए अपने घर। तो क्या बताया अपने परिवार वालों, घर से, पत्नी बच्चों से? परिवार वालों से उस समय तो हमने नहीं बताया, डर के मारे। फिर बिहान से हमने सब सारी बात बताया, तो दिलीप कुमार के यहाँ घर गए और शुभम के पास जब मिले तो उन्होंने यही कहा कि साले यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको इतना मारेंगे कि तुम साले लूले लंगड़े हो जाओगे। क्या बोले थे भैया? वहाँ जाने के बाद बोले हमसे कि तुम चले जाओ, यहाँ पैसा वैसा नहीं मिलेगा, तुम धक्के मार के हमें बाहर कर दिएगा। और हम लोग, क्या जब आपके पिताजी ने आया था तो क्या कुछ पैसे लेके आए थे? कुछ नहीं, पैसा लेकर कुछ नहीं आए थे। क्या खाते में इनके अकाउंट में पैसा गया है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं गया है। थाने में तारीफ दिए है ना? हाँ, थाने में तहरीर दिए हैं। कब बोले? बोलिए आगे। अरे तो उसके बाद फिर वहाँ से भगा दिया गया, गाली गुप्ता दिए, हमें भी, हमारे पापा मतलब मम्मी को भी, पिताजी को गाली देकर भगा दिया गया। कि कौन भगाए थे? अरे दिलीप पटेल। आप बताइए चाची जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोल पाएंगे? शुभम। चलिए ठीक है। तो
और आगे बताइए क्या कैसे हुआ। शुभम पटेल ने धक्का मार के हमें घर से बाहर अपने निकाल दिया, बोले चले जाओ घर से हमारे, नहीं तो इतना मारेंगे, लंगड़ लूल हो जाओगे, घर भी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए हम लोग चले गए जैसे घर से। कि योगी सरकार का एकदम कड़ा एक्शन है, जैसे आपका कहना चाहेंगे उन बारे में जो आपके धक्के मारेंगे, क्या कुछ उच्च अधिकारी और योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारे अन्याय हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? उन लोगों के लिए क्या मांग करेंगे? हमारे या फिर पैसा दे दीजिए जितना हो रहा है हमारा पैसा, या फिर हमारी ज़मीन वापस कीजिए, हमारी ज़मीन हमारे पिताजी के नाम से होनी चाहिए ना? हाँ जी। तो क्या अभी जैसे दाखिल खारिज नहीं होगी, दाखिल खारिज नहीं हुआ ना भैया? दाखिल खारिज अभी क्या आपने वहाँ तहसील 12 में तारीफ दिया? हाँ तारीफ दिया वहाँ पे भी। क्या वहाँ पे लिख पढ़ के दिए ना किसी? हाँ लिख पढ़ के दिया हूँ। तो क्या दाखिल खारिज की रोक लगाई? हाँ दाखिल खारिज के लिए और रोक लगाया हूँ। और क्या क्या? और वहाँ पे बस यही कहा कि हमारी दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए, अगर जब तक हमको पैसा नहीं मिलता तब तक हमारी दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोगों के लिए योगी सरकार और उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे ऐसे लोगों को? हमको उन लोगों के लिए सिर्फ सजा चाहिए और हमको न्याय चाहिए सर। न्याय चाहिए ना? हाँ। और जैसे ऐसा काम आपके साथ हुआ और तमाम लोगों के साथ हो रहा है और किसी अन्य के साथ न हो, कि इस तरह से कदम योगी सरकार और उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? मैं सरकार से यही चाहता हूं, जो हमारे साथ हुआ है ऐसा हमारे गांव वालों के साथ किसी भी इंसान के साथ न हो। लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई क्या मांग करेंगे ऐसे लोगों पर? उन लोगों के लिए यही कार्रवाई मैं सरकार से चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले सर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हनुमंत कुमार बिंद है। तब तक के लिए बने रहे दोस्तों। जय हिंद, जय।